देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी ज़िला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के नानपुर जामिया मोहम्मदिया मदरसे के प्रांगण में हूँ और यहाँ महागठबंधन की तरफ से एक भव्य रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम रखा गया हुआ था। जानकारी मिल रही है कि जो स्थानीय विधायक हैं मुकेश यादव, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया था और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर लगभग जो सीतामढ़ी ज़िला के अलग अलग जगहों से आए हुए मुस्लिम, हिंदू, यानी कि तमाम जो सेकुलर लोग हैं वो लोग इस दावत इफ्तार में शामिल हुए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक जिंदा मिसाल पेश किया। आपको बता दें कि बिहार में रोज़ा अफ्तार पार्टी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कोई किसी पार्टी में जाना चाहते नहीं है तो कोई जाने के लिए बेकरार है। टोपी और गमछा ओढ़कर सियासतदां पूरी तरह से मुस्लिम रंग में रंगते नजर आ रहे हैं और लगभग सभी दल के नेता इफ्तार पार्टी में मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड बिल के बाद सियासत उबाल आया और मुस्लिम रहनुमाओं ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान, चंद्रबाबू सहित कई पार्टियों के अफ्तार पार्टी में जाने से बहिष्कार करने को कहा है। शायद यही वजह है कि मुस्लिम चेहरा अब जो है वो नीतीश कुमार के अफ्तार पार्टी से बचते हुए नजर आए हैं। अफ्तार पार्टी है वो दिलचस्प इसलिए बन गया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ख़ास बात यह है कि दावत इफ्तार पे कुछ राजनीति भी चल रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पे लगभग जो तमाम अकीदे के जो उलमा हैं उन लोगों ने वक्फ बोर्ड को लेकर करके विरोध किया था और उसके बाद उसके अंदर ख़ास तौर से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है या चिराग पासवान है या चंद्रबाबू नायडू है, उनके दावत इफ्तार में न जाने की हिदायत दी थी। तो यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल हो या लगभग जो महागठबंधन के जो नेता हैं उन लोगों से हम जानकारी लेंगे कि आखिर इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं और आपका जो अगला कदम होगा वो क्या होगा। और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं मुकेश यादव जी, माननीय विधायक बाजपेटी, जिन्होंने इतनी खूबसूरत सोच के तहत दावत इफ्तार का आयोजन रखा। और यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जहाँ की सारे धर्म और मज़हब के लोग एक दूसरे के रीत रिवाज, त्यौहार, धर्म सब मिल के मनाते हैं और एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। यही हमारी खूबसूरती है और जो यहाँ पे देखने को मिला है, सामाजिक सौहार्द, प्रेम, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के त्यौहार की कद्र करना, इज्जत करना, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय विधायक मुकेश यादव जी का, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। मौजूदा जो राजनीति चल रही है उसमें इसे भी बांटा जा रहा है। देखिए, अगर इसे कोई सियासत का रंग देता है तो देने दीजिए। कई बार दाग अच्छे होते हैं, जिनको दाग अच्छे बुरे लग रहे हैं उनको बुरे लगने दीजिए। अगर इस तरह का सामाजिक सौहार्द का आयोजन करना, एक दूसरे के धर्म को मिल के मनाना, एक दूसरे के त्यौहार को मिल के मनाना अगर सियासत है तो हमें गर्व है कि हम ऐसा सियासत करते हैं और करते रहेंगे, जहाँ पे जो एकता का परिचय देता है, मेल मिलाप का परिचय देता है, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती का परिचय देता है, जो ये बताता है कि ये वही हिंदुस्तान है जहाँ जितने प्रेम से हम मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते हैं उतने ही प्रेम से हम लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं। तो अगर सियासत इतना खूबसूरत है तो मुझे गर्व है कि हम सियासत करते हैं। क्या लग रहा है कि अभी जो ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है और सारे उलमाओं ने नीतीश कुमार के जो दावत इफ्तार है उसका बहिष्कार करने को बोला है, उससे क्या बिहार की राजनीति में उबाल आएगा? अगर इसको राजनीति से अलग भी हटा दे, छोड़ दे, तो किसी की चीज़ को हड़प लेना कहाँ तक जायज़ है? ये वो ज़मीनें होती हैं जो किसी ने अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से दान दिया देती है। वक्फ बोर्ड को दान दिया, क्यों दिया? यहाँ पे मदरसे बने, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़े, एक अच्छी सोच है। लेकिन आपने क्या किया? क्योंकि आप इतने डूब चुके हो, आप किसी के इतने ज़्यादा हो चुके हो पूंजीपतियों के, कि आपको लगता है जो कुछ भी बचा कुचा है वो सब उसके हवाले कर दो। पहले अपने हवाले करो और उसके बाद फिर उसको बेच दो। यही चल रहा है जब से भाजपा की सरकार आई है केंद्र में, तो चीज़ें तो यही चल रही है, खरीद और बिक्री की। ये तो उद्योगपतियों का हिंदुस्तान हो गया है, तो उसी के तहत इनकी ये साजिश है। जैसे अभी सारी चीज़ें, हवाई अड्डा, गेल बेल सेल सब बेच दिया, उसी तरह से ऐसे ज़मीन को हड़पेंगे और उसे भी नहीं छोड़ेंगे। ये गंदी नीयत है और अगर नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा हुआ है तो ये होना चाहिए।
खुद को बताते हैं कि नहीं हम तो सब धर्म को देखते हैं। कहाँ गई उनकी नीयत? अलायंस में है आप, आपको समर्थन नहीं करना चाहिए था। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को तोहफा देने जा रहे हैं ईद में, इस तोहफे को किस नज़रिए से देख रही हैं आप? तोहफा तो जो उन्होंने दिया है वो तो मिल गया, और इस तोहफे को ना वो हिंदुस्तान और यहाँ के मुसलमान बहुत बाखूबी याद रखेंगे। उसके जो उन्होंने दर्द दिया है ना वो कभी भूलेगा नहीं। आप उसके बाद नमक छिड़कने के लिए कुछ भी दे दो, और हमें तो डर है कि जिस चीज़ को तोहफा बता रहे वो क्या अरब कौन सी ज़मीन लेंगे, कहीं वो भी ज़मीन ना ले जहाँ पर उनकी कब्रें गाड़ी जाती हैं, कभी वही भी ज़मीन ना कब्जा कर ले। अभी तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन ले रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कि वो तोहफे में कब्रिस्तान की जगह भी ना छोड़े। अभी कई मुस्लिम उलमाओं ने कहा है कि वक्फ बिल जो है वो सांप का बिल है और उसके अंदर सांप का जहर रखा हुआ है। बिल्कुल 100% सही कहा है। आप नहीं हड़प सकते, आप नहीं ले सकते। लोगों ने अपनी पाक नियत से ज़मीनें, अपनी निजी ज़मीनें वक्फ बोर्ड को दान दिया, मदरसे बने, अच्छे संस्थान बने, लोग रहे पढ़े लिखे, ये उनकी ज़मीन है और उस पर किसी का भी कब्जा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये आरएसएस की सोच है, ये भाजपा की सोच है, उनकी गंदी नीति है, उनकी गंदी नज़र है जो वक्फ बोर्ड पे पड़ी और नज़र लग गई। ये सच में बिल है, बिल नहीं बिल है सबका। आपकी ही पार्टी के भाई वीरेंद्र ने कहा है कि आरएसएस 100वां वर्षगांठ मना रहा है और 100वें वर्षगांठ पे तोहफे के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिल देने जा रहे हैं। सही कहा है, कहाँ गलत कहा है, सही तो कहा है। ये यही तोहफा दिया है। उन्होंने कभी कदर ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक ऐसी राजनीति को हवा दी है जहाँ पे लड़वा दो, हिंदू मुसलमान को लड़वा दो, मंदिर मस्जिद करवा दो, और लड़वा करके और हमेशा बांटने का काम किया। जिसकी सोच ही नहीं है खूबसूरती की, जिसकी सोच सिर्फ नफरत पैदा करना और नफरत की राजनीति करना है, उससे आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन इतना गिर जाएंगे ये तो उम्मीद से भी पड़े हैं। एक बाजपट्टी मुकेश कुमार यादव जी को देना चाहूँगा जी। अनेकता को एकता में पिरो दिया है, ये बहुत बड़ी परिचय है और इससे ज़्यादा हम क्या कहें। सबको एक जगह मिला दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि अनेकता में एकता है और हम सभी आदमी एक जगह खड़े हैं। आचार्य संजीव कुमार से मेरी बात हो रही है और रोजा अफ्तार की पार्टी में टोपी लगाकर बैठे हुए हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उन नफरतों का बाजार जो लगा रखे हैं उसके मुंह पे तमाचा तो नहीं लग रहा है? नफरत सिर्फ गंदी राजनीतिक बोने वाले लोग करते हैं, यहाँ सतह पर कुछ नहीं है। देखिए हम सभी आदमी एक गले से गले मिल करके और एक साथ बैठ करके इफ्तार किए हैं, इससे बड़ी प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है और प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे खास तौर से जो लोग नफरतों का बाजार खोल कर बैठे हुए हैं? नफरतों के बाजार जो खोल करके बैठे हुए हैं जिस पार्टी साटी के लोग, वो जिंदगी भर यही करते आए हैं और इसी का रोटी खा रहे हैं। ये रोटी उन्हीं को मुबारक हो। हम लोगों को मिलजुल करके रहना है और यही खूबसूरत हिंदुस्तान बना करके रखना है। हम सबों को यही संदेश देना चाहेंगे। जी, तो ये थे आचार्य संजीव जी, बता रहे थे कि यही गंगा जमनी तहजीब है और आपसी भाईचारा का ये जिंदा मिसाल है। जमकर तारीफ कर रहे थे मुकेश यादव, बाजपट्टी विधानसभा के जो विधायक हैं, उनकी जमकर तारीफ कर रहे थे और बता रहे थे कि पूरे समाज को एक माला में पिरो कर रख दिया है। यहाँ और भी कुछ लोग आए हुए हैं, लगभग आरजेडी या यूं कह लीजिए कि महागठबंधन के तमाम दल के जो छोटे बड़े नेता सारे के सारे यहाँ पहुँचे हुए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ जो रोजेदार है उन्होंने रोज़ा अफ्तार किया है और रोज़ा अफ्तार भी नहीं किया है, एक दूसरे को से गले मिलकर बधाइयाँ भी दी है। तो चलते हैं कुछ और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानकारी ले। क्या कहेंगे सर, बड़ी तादाद में यहाँ लोग दावत इफ्तार में शामिल हुए थे? देखिए, दावत इफ्तार हमारा जो रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने पे सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को इफ्तार की दावत देते हैं। रोज़ा लोग एक जो है हिंदू मुस्लिम सब जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारी जो ख़ास कर जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है और उसकी एकता को ये रमज़ान ही में नज़र आता है और ख़ासकर अफ्तार पार्टी में अफ्तार की दावत पर जिसमें सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आते हैं इस जमात में और इसी से ये पता चलता है कि ये गंगा जमनी तहजीब कितनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको लोग चाहने वाले बहुत कोशिश किए तोड़ना, लेकिन टूट नहीं सकते। ये तो हमारी ये है कि हम दावत दे रहे हैं जिस जमात में, तो हम लोगों ने ये भी देखते हैं कि हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं इसकी एकता भी एक देखने मिलती है
कि उन्होंने हमारे रोज़े को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे रमज़ान के महीनों को कितना इन्होंने रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनके पर्व का कितना रिस्पेक्ट देते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, ये पॉलिटिकल नहीं है। ये चीज़ हर साल हमारा रमज़ान आता है और हर साल रमज़ान में सारे लोग दावत देते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी भी देती है, पॉलिटिशियन भी देते हैं, नॉन पॉलिटिशियन भी देते हैं। इसको इलेक्शन से नहीं जोड़िए। लेकिन अभी जो ख़ास तौर से दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम उलमाओं की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में ये कहा गया कि नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान हो, एक हिदायत दी कि उनके दावत इफ्तार में नहीं जाना है। हाँ, ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जेपीसी में लाके वो 2-3 मुद्दे को हटा दिया जाए, सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे। आप हमारे वक्फ एक्ट में आप अमेंडमेंट करके आप डीएम को ऑथराइज़ कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अफ्तार की दावत दे रहे हैं सभी को। हमारे उलमाओं ने जो कहा कि इनकी अफ्तार में, ठीक है अफ्तार की दावत आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप विड्रॉ तो कर लो। आप हो किधर, सेकुलर फोर्सेस के साथ हो या कॉमनर फोर्सेस का? ठीक है, आप गवर्नमेंट बना लिए, आप बहुत अच्छे सेकुलर हैं, सारी चीज़ें आप अमन पसंद हैं, लेकिन ये क्या मुसलमानों के हक़ को ख़त्म करने के लिए जो गरीब गुरबों का जो वक्फ किया, हमारे बाप दादाओं ने जो वक्फ प्रॉपर्टी की गरीबों के लिए, उसको भी आप लोगों ने हड़पने की कोशिश कर दी, हमारा अधिकार छीनने की बात कर दी। क्या लग रहा है कि ये महागठबंधन के जो तमाम दल के जो नेता हैं या तमाम दल की जो पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे को मजबूती के साथ विरोध में उतरेगी? पूरे सारे लोग विरोध में, जो सेकुलर हैं वो इस एक्ट के खिलाफ सारे लोग, हम लोग रोड पे उतरेंगे और कल 26 तारीख है पूरे बिहार में हम लोग रोड पे उतर रहे हैं। सेकुलर की अगर बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये कह रहे हैं कि मैं सेकुलर हूँ, लेकिन जब सांसद के अंदर बिल पास होना होता है तो उनके ही जो एमपी हैं उसका सपोर्ट करते हैं। इसी चीज़ को मैंने बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो वक्त अमेंडमेंट बिल में उनके एमपी गला चिड़ के समर्थन दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सेकुलर हैं तो आप उसका बाइकाट कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सेकुलर हैं, और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री आप सेकुलर नहीं हैं, सिर्फ ढोंग आपका है। आप वक्फ एक्ट में आपके लोग समर्थन दे रहे हैं, आप उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दीजिए। है हिम्मत मुख्यमंत्री को? और खाली बोल देने से सेकुलर नहीं होंगे। शायद यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री आवास पे दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया हुआ था, उसके अंदर जो मुस्लिम चेहरा है वो बचते हुए नजर आए थे। हाँ, नेचुरली है कि इससे कि हमारे हकूक़ का मामला है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आप उसको ख़त्म कीजिएगा। और कैसे हम बेहद हैं कि आपके यहाँ चले जाएंगे आपकी दावत पे, इससे बड़ा और क्या शर्म की बात होगी। जो लोग गए हैं, जो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग इदारे के बारे में बोल रहे हैं, उसी इदारे से उनकी पहचान है। जिस दिन वो इदारा ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हारा नाम भी बदल दिया जाएगा। जो नाम से तुम अभी कहते हो कि हम मुस्लिम हैं, वो नाम भी तुम्हारा लोग बदल देंगे, ये रवैया तुम्हारा रहा। तो मुस्लिम उलमाओं का एक बयान आया था कि वक्फ बिल सांप का बिल है, उसमें जहर भरा गया है। क्या आपको क्या लग रहा है इसके अंदर? ये बिल तो आपको मैंने बता दिया ना कि हर अधिकार डीएम के हाथ में दे दिया गया था। हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके अंदर आप करेंगे डीएम उस बोर्ड के मेंबर हो जाएंगे। हमारा वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड प्योर मुसलमानों का है। अब इनका जो क्या कहते हैं, जो हिंदुओं का ये है, मठ है, मंदिर की ज़मीनें हैं, उनका जो बोर्ड है, न्यास बोर्ड जो है, न्यास बोर्ड में क्या मुसलमान उसका मेंबर बनेगा? उसके ऑथराइज है? बताइए, कोई मुसलमान हो सकता है? कुल मिलाकर आपके कहने के मुताबिक कि जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों के दिया हुआ जो दान दिया हुआ जो ज़मीन है, उस पर सरकार कब्जा जमाना चाहती है। ये कि पूरी की पूरी इनकी नीयत और मंशा यही है कि पूरे दिल्ली से लेकर सारी जगह जो वक्फ की ज़मीन है उसको कब्जा किए हुए हैं, और कुछ ज़मीनें और उन्होंने अपने जो दोस्त अडानी अंबानी को जो दिए हैं अभी दिल्ली में, ये सब उसी का चाल है। अब मेरे साथ जो जुड़ने जा रहे हैं ब्रजमोहन मंडल, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। क्या कहेंगे सर, दावत इफ्तार में बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम तो धन्यवाद मैं आपके चैनल को देता हूं, जो आप इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। दावत इफ्तार
सामाजिक सौहार्द का एक नमूना है। इसमें हिंदू, मुसलमान और सभी जाति के लोग, हिंदू मुसलमान जो भी हैं, सब ने शिरकत किया है। इसमें ही मुसलमान जितना थे उतना हिंदू थे, उतने यहाँ अगल बगल के ईसाई भी थे, एक दो चार घर है वो लोग भी थे, सब लोग थे। तो हिंदुस्तान तो सभी जातियों का, सभी धर्मों का केंद्र है और यह धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारा बिहार भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब तो हमारे जो कभी अंग्रेज़ों के मुखालफत करते थे वो लोग अब सत्ता में हैं। अच्छा, वो दिन रात इसी फेरी में रहती है, कैसे भिन्न भिन्न समाज के लोग, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग दूसरे से कट मरे और हमारी रोटी सेक, हम अपनी रोटी सेकते रहे। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, जी, तो क्या आप उनके कह रहे हैं कि आप? नहीं, अभी उसी रूल पर चल रहे हैं ये लोग। अच्छा, झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा लगाना, फूट डालो राज करो। हमारे वर्तमान जो सांसद हैं उनका भी यही काम है। अच्छा, वो भी यही कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और हमको खुशी है कि अपना जो कैरेक्टर है उस पर वो आ गए हैं, अब छुपे हुए नहीं रहे। यानी कि मोहब्बत की दुकान आप लोग लगा रहे हैं? बिल्कुल, है ही सब दिन से। अच्छा, लगा नहीं रहे हैं, हमारी दुकान थी उसमें ये लोग आके खलल पैदा कर दिया। अच्छा, सेंधमारी कर दिया। अगर बांस को काटता है कोई, कुल्हाड़ी अगर काटता है तो उसमें बेट बांस का ही होता है। तो हमारे नीतीश कुमार जी को, वो मायावती जी को यूपी में, तो इन सब लोगों को लेकर के हमारे समाज को तोड़ने का काम किया। नीतीश कुमार अगर कहते हैं हम समाजवादी हैं तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक वक्फ बोर्ड का मुद्दा बहुत गरमाना हुआ है, लगातार जो है उसके ऊपर जंतर मंतर पे जो है मुस्लिम के जो रहनुमा हैं, जो उलमा हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन को हथियाना चाह रहे हैं ये लोग। इस पे क्या कहेंगे आप? देख लीजिए, ये जो आपकी मोदी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। अच्छा, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। अच्छा, ये मोदी की सरकार है। अच्छा, कैपिटलिस्टों की सरकार है। और जहाँ जहाँ जमीन बचा हुआ है जो किसी की संस्था को दी गई है उसको हड़पने, आप ही के वक्फ बोर्ड की जमीन उसने नहीं हड़पी। गांधी जी के टाइम में रेलवे की जमीन विनोबा जी और क्या नाम है, कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, ये लखनऊ में, इलाहाबाद में सर्वोदय के लिए ज़मीन दिया गया था, उसको उन्होंने हड़प लिया है। अच्छा, सारा तोड़ के बुलडोजर चला के हटा दिया और हड़प लिया। उस पर क्या क्या बना रहा है, मल्टीप्लेक्स, कैपिटलिस्टों को उसने अलॉट कर दिया। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? ख़ास तौर से जो है ये कहा जाता है कि आरजेडी जो है वो मुस्लिम समर्थित पार्टी है, मुस्लिमों के प्रति ज़्यादा उनका अच्छा रुझान होता है। आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी? हमारी पार्टी तो हर दिन उसका विरोध करती है। अच्छा, और करती रहेगी। हमारे लालू प्रसाद जैसे हिम्मती कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं है। अगर मोदी डरता भी है तो केवल लालू प्रसाद से। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार से उनको प्रताड़ित करने के लिए का बीजेपी जब सत्ता में आई कैपिटलिस्टों के द्वारा 14 में, तो उनका दो ही उद्देश्य था। अच्छा, लालू को बदनाम करो और नीतीश को फिनिश करो। अच्छा, लालू जी को खूब बदनाम किया, जेल में डाला, स्वास्थ्य खराब कराया और नीतीश जी को फिनिश कर दिया। नीतीश जी में कुछ बचा नहीं है। वो सोंगर पर कभी किसी मठ के जो महंत होते थे ना, वो इतना दारू पी लेते थे कि 2 आदमी कन्हा दे के जाता था भगवान को, वो लोग दर्शन माने पूजा करते थे और फिर लौट आए। वही हाल उनका है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। नीतीश फिनिश। जो जुड़े हैं वो है राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता और बाजपट्टी विधानसभा से विधायक। क्या कहेंगे सर? पूरा मजमा जो था वो देखने वाला था। इस रमज़ान के पवित्र रमज़ान के पाक महीने पर मैं आपको भी अल्लाह से दुआ करते हैं और अपने क्षेत्र की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए, देश की जनता के लिए दुआ करते हैं। और दुआ की दरख्वास्त है जो हमारा क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के विकास, राज्य का विकास, देश का विकास, अल्लाह इस पाक रमज़ान में मेरा जो आग्रह वो कबूल करे और तरक्की हो, उन्नति हो, भाईचारा कायम रहे। जो फिरका प्रस्त लोग हैं जो आपस में बांटना चाहते हैं, वैसे लोगों को अल्लाह पाक अच्छा उनको भी इस रमज़ान पाक में जो मोहब्बत भाईचारा का इल्म उनमें भी पैदा करें। यही अल्लाह से और ईश्वर से प्रार्थना है। क्या कहेंगे सर? अभी ख़ास तौर से अफ्तार
के मौके पर राजनीति भी जमकर हो रही है। देखिए वो अफ्तारी के मौके पर, इस पवित्र रमज़ान के मौके पर जो राजनीति करते हैं वैसे लोग जो फिरका परस्त के लोग हैं, हम लोग का मोहब्बत और भाईचारा बनी रहे, ये मैं चाहता हूँ। और कोई आदमी मुझसे क्वेश्चन किया है कि आप हर साल अफ्तार नहीं करते हैं, तो मैंने अफ्तार इसी मदरसा में मैंने पहले भी किया था। इसका गवाह मैं खुद हूँ कि आपकी तरफ से अफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, पिछले साल लेकिन नहीं हुआ था। जी पिछले बार नहीं हुआ। इस रमज़ान में मैं पहले से ही अपना इरादा पक्का किया था कि इस रमज़ान में मैं अफ्तार दूँ, और इसमें खास करके जो मुस्लिम भाई लोग हैं, जो उलमा लोग हैं, उनका भी कहना है जो आप रमज़ान के मौके पर अगर किसी को कुछ इस अफ्तारी करवाते हैं तो आपके पैसा जो है, सैलरी के पैसा से मैं इसको 3 महीना 4 महीना से मैं अपने पैसा जो मिलता है, जो जिस पैसा से मुझे यहाँ के लोगों ने चुना और सरकार मुझे पैसा तनख्वाह देती, उस पैसा से मैंने इस पाक रमज़ान में मैं कोशिश किया हूँ कि उसको नियत साफ़ करके, क्योंकि इस रमज़ान पवित्र में सब लोग इबादत करते हैं, इसलिए दुआ भी कबूल हो। लेकिन जो आपके विरोधी हैं उसे ये बता रहे हैं कि चुनावी साल है और चुनावी साल में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए जो है ना, ये महागठबंधन के लोग जो है वो कुछ ज़्यादा ही रोजा अफ्तार को तरजीह दे रहे हैं। जनता दल के लोग देश में अगर कोई राज्य में, बिहार राज्य में कोई अगर पार्टी अफ्तार पार्टी करते वो राष्ट्रीय जनता दल है। आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसका सूत्रधार है और वहीं से शुरुआत होती है। और इस पाक रमज़ान में हमारे नेता कल वहाँ पटना में भी इफ्तार पार्टी रखे थे। हम देखे थे हमारे नेता की उम्र भी बहुत हो चुके हैं, स्वस्थ भी नहीं उतना रहते हैं, उसके बाद भी पाक रमज़ान में जो लोग रोज़ेदार लोग थे उनसे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कतार में जाकर लोग से मुबारकबाद दिया और मिलने का काम किए। ये भाईचारा और सादगी का परिचय राज्य ही नहीं देश में देने का काम किया है। और कोई हिंदुस्तान में कोई सेकुलर पार्टी है, किसी सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। नीतीश कुमार भी अपने आप को ये कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ और मुस्लिमों को साथ लेके चलता हूँ, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है वक्फ बोर्ड, उसमें जो नीतीश कुमार की पार्टी के जो नेता हैं उसका मुखालफत करना चाहिए, तो उनके सपोर्ट में नीतीश कुमार जी का कोई एजेंडा नहीं, कोई विजन नहीं। उनका एक ही विजन है, एक ही एजेंडा है जो हम कुर्सी, कैसे हमारी कुर्सी बनी रहे, वही एजेंडा है, वही विजन है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि हम फिरका प्रस्तावकों से कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे हम जितना बार हमको जेल भेज दे, जितनी हमको परेशानी मिले, लेकिन नहीं, हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का कोई विजन एजेंडा नहीं है, वो कुर्सी उनकी कैसे बची रहे इस पर एक काम करते हैं। वो उनको नागपुर जाना हो, हाफ चड्डी पैंट पहनना हो, वो सब कबूल है, लेकिन अब तो उनकी मानसिक हालत भी अच्छी नहीं रही। हम इस पाक महीने रमज़ान में भी आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं, अगर राज्य की भला आप सोचते हैं, हमारे राज्य के भला अगर सोचते हैं तो आप रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आपकी मानसिक हालत भी अच्छी नहीं है, आपकी सोचन शक्ति भी अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। अब बिहार के मुख्यमंत्री यह एक अभिशाप बन चुके हैं, कब क्या बोल देंगे, राज्य की जनताओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में कहते हैं हम सेकुलर हैं, आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में आप उस पर समर्थन कर रहे हैं। आप कई ऐसा बिल आया उस पर मुस्लिम धर्म के बारे में, धर्म पर किसी राजनीतिक लोगों की अधिकार नहीं है। वो धर्म की इजाज़त धर्म गुरु होंगे वो देंगे, वो उलमा होंगे सो देंगे, जो हमारे पंडित होंगे वो देंगे। ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग ये गुरु उलमा और पंडित को नसीहत नहीं दे, कुछ लोग हैं उसको बांटना चाहते हैं। और नीतीश कुमार पूरी तरह भगवा रंग में रंग चुके हैं, उनकी अपनी कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कभी देखते हैं पैर पकड़ते हैं, किसी किरानी का पैर पकड़ते हैं, किसी अधिकारी का पैर पकड़ते हैं, किसी एंकर को पकड़ते हैं, कभी विधानसभा में कुछ बोलने जाता है ये दुनिया अब खत्म होने वाला है। मतलब मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो चुके हैं। ऐसी हालत में उनको अपने कुर्सी छोड़ देनी चाहिए अगर जनता के हित में चाहते हैं। नहीं तो जनता इस बार 25 में आप
25 के चुनाव में राज्य बिहार की जनता पूरी तरह त्रस्त है। एक भी आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हुए आप तरह तरह के लोगों सब जगह जाते हैं, एक भी बेगर पैसा के बेगर रिश्वत से कोई काम होता है? नहीं होता है। और उसके कंप्लेन में कोई उनके मंत्री होंगे, उनके कई मंत्री, अगर उनके द्वारा कार्रवाई किया जाता तो उनके कई मंत्री, राजस्व मंत्री जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया कि मेरे विभाग में एक भी पैसा के काम नहीं होता है। उनके एक मंत्री अभी केदार गुप्ता है जो पंचायती राज मंत्री है, उनका स्टेटमेंट है जो हम प्रभारी कहीं के हैं, प्रभारी मंत्री है, और हम फ़ोन करते हैं तो वहाँ कलेक्टर फ़ोन नहीं उठाता है। देखिए कैसे फ़ोन उठाएगा। कल हमारे नेता ने विनियोग पर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा जो नीतीश कुमार अफसर को, अपने नेता को और जनता के प्रति वो संदेश दे दिया है कि तुम ऑल इन ऑल हो, तुम जो करेगा वही सही है। वो कैसे संदेश दिया? जैसे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री राम सूरत राय जी थे, हमारे पार्टी के भी मंत्री थे आलोक मेहता जी। अंचल अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग जून में होता है, उस जून में अंचल अधिकारी की पोस्टिंग की गई उनके द्वारा, मंत्री के द्वारा, लेकिन 2-2 बार 3-3 बार रद्द किया गया और वो मुख्यमंत्री के आवाज से डीलिंग होने लगता है। तो वो अंदर खाने को डील हुआ था क्या? एकदम डील हुआ था। और जब अंचल अधिकारी का पोस्टिंग मुख्यमंत्री के यहाँ से होगा तो उस मंत्री का कैसे इज्जत रहेगा? तो ये तो नीतीश कुमार अपने आवास में रहकर, उनके कुछ अधिकारी हैं बेगर रिश्वत के, कई अंचल अधिकारी आप ऑन रिकॉर्ड, हम तो विधायक में हैं, आप ऑन रिकॉर्ड आप पत्रकार कहिएगा नहीं हम आम लोग हैं, तो आपके सामने भी वो कहेगा अधिकारी मैं 10-10 लाख रुपया 20-20 लाख रुपया दे के जाता हूं तो मैं पैसा कैसे नहीं रिश्वत लूंगा? तो यह पैसा कौन लेता है? भ्रष्टाचार की जननी मुख्यमंत्री जी है। आप मीडिया के साथी है, यह देहात की बात छोड़ दीजिए, उनके सामने में अगर नीतीश कुमार ईमानदार रहते तो जहां विधानसभा चल रहा है वो विधानसभा के बिल्डिंग अंग्रेज के ज़माना में बना हुआ था, उसी बिल्डिंग में विधानसभा चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी के समय में विस्तारित भवन पीछे बना है, उस बिल्डिंग में विधानसभा का कार्यालय नहीं चल रहा है क्योंकि वह खंडहर अभी बन के तैयार हुआ है, लेकिन रिसा रहा है, दीवार रिसा रहा है, छत रिसा रहा है। अरे कहाँ भ्रष्टाचार है? जहाँ पर तुम सब लोग बिहार के मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी सब लोग रहते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार के बू आ रहा है। तो आम गांव गमई में मिलाकर के लोकतंत्र की मंदिर है, वहाँ घोटाला हुआ। एकदम पूरी तरह नीतीश कुमार के सरकार में लूट की छूट है अधिकारियों के लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो कुछ अधिकारी नीतीश कुमार के हैं, उस अधिकारी के जो विदेशों में पैसा है, रिश्वत के पैसा, उस पैसा के अगर छापामारी करके निकाला जाए तो हमारा राज्य सोने की चिड़िया बन सकता है। आखिरी और अहम सवाल, वक्फ बिल, एक तरफ जो है वो मुस्लिम उलमा कह रहे हैं कि ये बिल नहीं सांप का बिल है, तो दूसरी तरफ एनडीए के कई नेता ये बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम को फ़ायदा पहुंचाने वाला बिल है। मुस्लिम कह रहा है कि ये फ़ायदा हमें चाहिए ही नहीं। देखिए, मुस्लिम समुदाय के जो उलमा कह रहे हैं वो उलमा जानेंगे जो क्या है। वो एनडीए के लोग जो बयान देते हैं और कुछ दलाल लोग जो एनडीए में मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं एक एमएलसी कोई सलीम परवेज जी कोई बोले कि ये इमारत सरिया क्या है, हम कहते हैं उनको जब आप कल परसों ईद होगा तो उस ईद में भी इमारत सरिया दायरा के इमारत सरिया से फरमान जारी होगा, जो चांद दिखा गया तब आप ईद मनाइएगा, वही सलीम परवेज जी मनाएंगे ईद। और भाषण करते हैं कि हम उलमा के नहीं मानते हैं। ये उलमा के हिसाब से चलेगा, ये सलीम परवेज जी के चाहे मुकेश के कहने से नहीं चलेगा। यह धर्म मस्जिद है, इसमें उलमा होंगे, इसमें जो उनके हिसाब से मस्जिद में नमाज होगी, अदा होगी। ये इसको तुष्टिकरण जैसे वक्फ बोर्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग तुष्टिकरण कर रहे हैं। जो कुछ लोगों को अब ये कब्रिस्तान स्मशान की ज़मीन को भी वक्फ बोर्ड के तहत वो हथियाना चाहता है, किसी देश के उनके अपने चहेते लोगों को देना चाहते हैं। जैसे अडानी और अंबानी को सभी पूरे पूंजीपति के लोगों को देश बेच दिया है, उसी ढंग से रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, आप हवाई अड्डा बेच दिया। सभी चीज़ को धीरे धीरे निजीकरण करते जा रहा है। सरकार का जब तक उस पर अंकुश नहीं रहेगा, निजीकरण हो जाएगा, तो उस देश की भला कैसे कर सकता है। और प्रधानमंत्री कहते हैं हम देश की भला करते हैं, वह लंबा चौड़ा भाषण कर सकते हैं लेकिन देश के लिए नहीं सोच सकते हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, ये मदरसा मोहम्मदिया है, ये भी जो है वक्फ बोर्ड के ही अधीन आता होगा। आज तो दावत इफ्तार आपने कर लिया है, अगर ये बिल पास हो जाएगा तो डीएम साहब से आपको आदेश देना पड़ेगा। देखिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब तक हैं, उनकी खून में शक्ति है, उनके देह में, शरीर में शक्ति है। हम सभी लोग अपने नेता के नेतृत्व में इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ
सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। अगर पास भी कर लिया गया तो उसको इम्प्लीमेंट सड़क पर और ज़मीन पर मैं इम्प्लीमेंट नहीं होने दूंगा। जी, तो ये थे बाजपट्टी विधायक मुकेश यादव। सुन लिया आपने, साफ तौर पर इनका कहना है कि हमारे जिस्म के अंदर जब तक खून का एक भी कतरा बचा हुआ है हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। हालांकि इस बीच इन्होंने एनडीए के कई नेताओं को दलाल तक कह दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वक्फ बिल का जो मामला है वो मामला अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री के आवास पर दावत इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया हुआ था, उसके अंदर लगभग जो मुस्लिम चेहरा है वो बचते हुए नजर आए। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।